बचपन में मुझे बायो में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। क्लास 12th के मिड तक तो मेडिकल नॉन मेडिकल में डिफरेंस क्या होता है ये भी नहीं पता था। बट फिर पापा ने क्लास 10th के मिड में ट्यूशन लगवा दिया और मानो स्कूल के टीचर्स से बायो पढ़ के जितना इंटरेस्ट खत्म हुआ था, नवीन ढांडा सर से पढ़ के उतना ही बायो में इंटरेस्ट बढ़ गया। ऊपर से एक वेब सीरीज देख लिया जिसमें डॉक्टर्स की लाइफ शो कर रखी थी। वो एप्रन, स्टेथोस्कोप, हॉस्पिटल से जब चलते हैं तो लोगों की नजरों में जो डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट होती है, ये सब इतना कूल लगने लगा कि डिसाइड किया अब तो मुझे बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना है। फिर आई क्लास 11th में स्ट्रीम चूज करने की बारी। बट फिर पापा ने थोड़ा सा सेल्फ डाउट पैदा कर दिया, बेटा हम मिडिल क्लास के बच्चे हैं, देख लेना सिलेक्शन कभी ना हो पाए, कभी फिर मेरी तरह तुझे भी बीएससी करनी पड़े। ये लाइन दिमाग में इतनी घूमती रही कि सोचा छोड़ो यार, पापा ठीक ही कह रहे होंगे, इंजीनियरिंग साइड चली जाती हूँ। तो फिर शुरू की अपनी जर्नी एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। वही हर रोज की तरह स्कूल जाते थे, थोड़ा बहुत काम भी करते थे, जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी कि ऑलमोस्ट मिड सितंबर में पापा एकदम मेरे पास आते हैं और बोले, अगर मैं तुझे कहूँ तो मेडिकल ले ले तू। क्या? I mean, आधा साल बीत चुका है, बायो का भी नहीं आता एंड सडनली पापा के दिमाग में ये हुआ क्या? बेटा बोल, कर पाएगी क्या? हाँ पापा, कौन सी बड़ी बात है। सी वैसे मैं सख्त हूँ पर ये डॉक्टर वर्ड सुनकर मैं पिघल गई। बस फिर क्या था, शुरू हुई हमारी जर्नी एज अ नीट एस्पिरेंट। फाइनली इतने महीनों बाद वो बायो की किताब को देखा। काफी सारे दोस्तों से पूछा कैसे पढूं, क्या पढूं, तो उन्होंने बोला देख वैसे तो बहुत सारी किताबें होती हैं पर तू एनसीईआरटी से स्टार्ट कर, वहीं से पेपर आता है। पर वही हर टिपिकल नीट एस्पिरेंट की तरह मैंने सोचा इतनी छोटी सी किताब पढ़कर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, इतना आसान तो नहीं होंगी चीजें। बिना बात ना हम आधी चीजों को खुद से मुश्किल करते रहते हैं। उस टाइम इतने बच्चे होते हैं कि हमको ये समझ भी नहीं आता कि इस एनसीईआरटी को पढ़ने में भी जो दम लगेगा ना भाई साहब, आइडिया भी नहीं है। बस पापा को कॉल किया और मंगा ली देश जहां की सारी किताबें। और इतनी किताबें पढ़ने के चक्कर में उनके बोझ तले में इतनी दब गई कि क्लास 11th के बायो में 100 में से मेरे 43 मार्क्स आए। पर चलो पास तो कर ही लिया था और लेट स्टार्ट किया था तो बहाना भी था। पेरेंट्स ने भी कुछ खास नहीं बोला। तो अब शुरू हुई कक्षा 12, सीनियर मोस्ट बैच ऑफ द स्कूल। हमसे ऊपर तो कोई हिच नहीं। बस फिर क्या था, साल शुरू हुआ और लाइफ में जितने भी कांड करने थे उनकी एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दी। लेकिन क्लास 10th में 10 सीजीपी आने का घमंड इतना था कि अभी भी सोचा कि 95% तो एम ही आ जाएंगे। पर भाई साहब ये इतना आसान नहीं था। जैसे तैसे करके क्लास 12th के बोर्ड्स निपटाए, कुछ खुद के भरोसे, कुछ भगवान भरोसे, यू नो व्हाट आई मीन। और अब आई नीट देने की बारी। जैसा कि मैंने बताया, जान जाए जहान जाए पर टशन ना जाए। निकल लिए एकदम एटीट्यूड के साथ नीट देने। उन दिनों घर ही रहते थे तो सेंटर भी हरियाणा में ही आया था, चंडीगढ़। तो बस एक दिन पहले निकल पड़े चंडीगढ़ की और सारी किताबें भर के, आई मीन लिटरली मैंने इतनी सारी किताबें ले ली थी मानो आज ही सब कुछ पढ़ दूंगी। कार में बैठे बैठे भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। बट मुझे मोशन सिकनेस होता है तो अगर मैं पढ़ाई करूं तो और ज्यादा वॉमिटिंग होती है। एंड उस 4-5 घंटे के सफर में ही ऑलमोस्ट 9-10 बार मुझे वॉमिटिंग हो गई। पर कोई ना, अराउंड रात के 10 बजे पहुंच गए थे तो सोचा कल सुबह तक उठेंगे, ठीक हो ही जाएगा। रात 11 बज गए, सोने की कोशिश करी पर नींद ही नहीं आ रही थी। 2-3 घंटे पड़े रहने के बाद अराउंड 2 बजे मैंने सोचा एक काम करते हैं, बायो की एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, उस दिन जब बायो की किताब को देखा तो एक बात समझ में आ गई थी, पढ़ाई तो मैंने नहीं की है। और जब उन चीजों को पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था ये चीजें तो बहुत आसान थी। अगर साल भर मेहनत की होती, पढ़ी होती तो आज शायद सब कुछ आ जाता। बट अभी भी कॉन्फिडेंस इतना कि नहीं यार, लाइफ में तो हर एग्जाम में, हर उसमें अच्छा ही स्कोर किया है, इसमें भी कर ही लूंगी। शायद जो मैंने नहीं पढ़ा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पता नहीं, एक होता है कॉन्फिडेंस वाले लोग, एक होता है भ्रम में जीने वाले लोग। वो लोग मैं ही थी। तो इसी भ्रम के साथ गए पेपर देने। पेपर खोला, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आता। दूसरा देखा, नहीं आता। तीसरा देखा, नहीं आता। बूम। सारे साल भर के पाप मानो मेरी आंखों के सामने थे। उस टाइम एग्जाम में मैं ये सोचने की बजाय कि आगे बचे हुए क्वेश्चंस कर लूं, बायो देख लूं, केमिस्ट्री देख लूं, नहीं, आई वाज थिंकिंग यार उस एक्स फ्रेंड को तो आता होगा, वो तो पढ़ती थी, उसने तो ये वाले क्वेश्चन वो सॉल्व भी करती थी, उसने तो ये कर लिया होगा, उसका तो इतना रैंक आ सकता है। मम्मा को क्या बोलूंगी, पापा को क्या बोलूंगी। दैट एग्जाम वाज अ सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा फॉर मी। वो
3 घंटे मुझे हल्की सी ठंड लग रही है, मैम फैन ऑफ नहीं कर रही है, कोई भी सिचुएशन उस टाइम मेरे सपोर्ट में नहीं थी। मानो लाइफ में पहली बार वो लूजर वाली फीलिंग आई हो। अब वो 50 बच्चों की क्लास में फर्स्ट नहीं आना था, 15 लाख बच्चों से कंपटीशन करना था। और उसी के साथ जिंदगी की पहली ठोकर, पहली सच्चाई पता चली कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन देखती गई, औकात समझ आती गई। पेपर खत्म किया, बाहर आई तो देखा पापा की वो आंखें अब मुझे रक्षिता नहीं, डॉक्टर रक्षिता के तौर पे देखना चाहती थी। उनको देखते ही मेरे आंसू निकल पड़े। पता था पेपर अच्छा नहीं गया, पर हिम्मत ही नहीं हुई और पापा को बोल दिया नहीं, 500 नंबर तक तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट डे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की आई, छुप कर मिलाकर देखा तो 300 नंबर भी नहीं बन रहे थे। जैसे तैसे हिम्मत करके सबको मार्क्स बताए, लेकिन अब खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। मानो जिंदगी का पहला तमाचा गजब जोर से पड़ा हो। माँ बाप कितने दिन बचाएंगे यार, अब तो अपनी लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ेगी। कुछ दिन बाद पापा ने बोला BSc कर ले, बट वो नाम के सामने डॉक्टर लगाने का सपना देख लिया था ना यार। मैं लड़ी, मैं रोई, बहस हुई पापा को, बट जैसे तैसे करके मैंने 1 साल ड्रॉप करने के लिए मना ही लिया। शुरू हुआ लाइफ का मोस्ट डिप्रेसिंग तो एक बहुत ही प्यारा सा फेज। ऐसा नहीं है कि इस बार भी मैंने पूरा साल बहुत मेहनत की, बहुत बार क्लासेस छोड़ भी दी, बहुत बार टेस्ट भी छुप के नहीं दिए, लेकिन इस बार एक तड़प थी। सिर्फ एक सिलेक्शन, एक सीट की जरूरत थी। साल ऑलमोस्ट बीत गया था, नीट में सिर्फ 3 महीने बचे थे। सपना फिर से टूटता नजर आ रहा था, मार्क्स नहीं आ रहे थे, पर डिसाइड किया नहीं यार, इस बार आई हूं ना तो लेकर जाऊंगी। अपना पूरा दम लगा दिया, 2 बजे उठ उठ कर पढ़ने लगी, चल चल के, बोल बोल के, जितना हो सकता है मैंने अपना पूरा दम लगा दिया। स्कोर भी थोड़ा इम्प्रूव होने लगा था। आखिरी 15 ही दिन बाकी थे कि पता नहीं कैसे मेरे पैर के थंब में फंगल अटैक हो गया। मुझे चल चल के याद करने की आदत थी, पर अब मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने दवाई का इतना हेवी डोज दे दिया कि नेक्स्ट डे मुझसे उठा ही नहीं गया। यार सिर्फ 15 दिन की लड़ाई और बची थी और उस सीट की मुझे बहुत जरूरत थी। मैंने देखा था मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल, मैंने देखी थी उनकी मेहनत, अब मैं उसको टूटने नहीं दे सकती थी। मैंने डॉक्टर को बोला मुझे बस एक एक्सटर्नल क्रीम दे दो। उन्होंने बोला हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो जाए केस और हमको थंब तक काटना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन भी होगी। पर मेरे सर पे जुनून इतना हावी था कि मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। मैं 15 दिन बाद पूरा दिन इसको दे दूंगी, लेकिन अभी 15 दिन मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। वो एक्सटर्नल क्रीम लगाती रही और अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट डालती रही। आखिरी 4-5 दिन में तो इतना दिमाग थक गया था कि दिमाग में कुछ जाना ही बंद हो गया। पापा को बोला बस पापा जी और नहीं हो रहा। पापा ने कहा बेटा बस 4-5 दिन और हिम्मत दिखा दे। 5 मई 2019 करीब 1:15 रक्षिता बन के मैंने एंट्री ली थी और एग्जैक्टली 5 बजे पूरे के पूरे सेंटर में सबसे पहले मैं बाहर आई। और उस समय मुझे इतना एहसास हो गया था कि ये रक्षिता शायद डॉक्टर रक्षिता बन के निकली है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, बट ये एक छोटा सा डॉक्टर वर्ड ने ना यार मेरी फैमिली की जिंदगी बदल दी। I mean, माना कि औरों के मुकाबले ज्यादा कुछ पाया नहीं मैंने, मगर खुश हूँ। खुद गिरती संभलती रही पर किसी को गिराया नहीं मैंने। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मुझे हमेशा रहता है। और मैं भी जब प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी भी पूरी फैमिली में किसी का भी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे भी उस टाइम होता था यार काश कोई एक बार मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे, कोई एक बार मुझे बता दे जिसने खुद ये एग्जाम क्लियर किया है। यही मेरा मोटिव इस चैनल के ऊपर रहता है, एक बड़ी बहन बन के तुमको हमेशा गाइड करने का, जितना हो सकता है अपना पढ़ाई के लेक्चर्स डालने का, जो भी चीजें मेरे से हो पाती हैं हमेशा करने का। इस चैनल के साथ जैसे आप प्यार दिखाते हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। जिसने पहली बार वीडियो देखी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और किसी भी तरीके से अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, पता नहीं कितने नीट एस्पिरेंट्स, कितने मेडिकल स्टूडेंट्स जो पहली बार फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स बनते हैं, उनकी सेम कहानी होती है। हैट्स ऑफ एवरीवन। नॉट जस्ट नीट एस्पिरेंट्स बट हर कोई जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।